दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं ऑर्डिन स्कूल के डेटा साइंस बूट कैंप का। रुको मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैं केवल जो वेबसाइट पे चीजें मेंशन्ड है वही नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं जिससे कि आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है डेटा साइंस इंडस्ट्री के बारे में, ऑर्डिन स्कूल के बूट कैंप के बारे में और जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। और इसके साथ साथ ऑर्डिन स्कूल को अगर आपको चूज करना है तो उससे पहले क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने रहेंगे ताकि आपको बाद में रिग्रेट करना ना पड़े। और मैं कुछ ऐसी चीजें भी आप लोग को बताऊंगा जिससे कि आप लोग कंप्लीटली ये डिसाइड कर पाओगे कि ऑर्डिन स्कूल कैसा प्लेटफॉर्म है, आपके लिए है या फिर नहीं है। सारी चीजें इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों मेरा नाम कैश है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं जिसमें प्लेटफॉर्म्स के रिव्यूज करता हूं, रोड मैप्स के बारे में बताता हूं ताकि आप लोग की लाइफ आसान हो सके, आप लोग अपने करियर गोल्स को अचीव कर सको। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्डिन स्कूल क्या है और कौन सा कोर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑर्डिन स्कूल एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। इनका एक डेटा साइंस का बूट कैंप है जिसमें आप डेटा साइंस से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हो, सर्टिफिकेशन ले सकते हो और आपको आसानी से जॉब मिल सकती है जिसमें ऑर्डिन स्कूल भी आपकी मदद करता है। ये सारी चीजें तो सबको पता है और ये चीज आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। एक दो चीज और भी आप लोग को मैं बता दूं, यहां पे जो लोग एडमिशन लेते हैं उनको एक स्पेशल स्कॉलरशिप भी मिलता है जो 30,000 रुपए तक का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स। जो टेस्ट देते हो आप लोग एडमिशन के लिए उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। तो दोस्तों इनकी जो फी होती है 99,000 होती है, लेकिन स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है तो वो फी काफी हद तक कम हो जाता है। और अभी इनके प्लेटफॉर्म पे कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ऐसी हो गई जो कि बहुत जनरल है, जो आप लोग को कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि देखो पैसा कितना लग रहा है किसी कोर्स में, उसका आउटकम क्या आ रहा है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे आपको 99,000 फी होता है लेकिन आपको 30,000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है। एक्स्ट्रा अगर आप स्पेशल डिस्काउंट लेना चाहते हो तो वो भी 10,000 तक का मिल जाता है। तो आपकी जो कोर्स फी है वो काफी कम हो जाती है। तो ये भी आप लोग थोड़ा कंसीडर करना अगर आप लोग कोई प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो तो। अब सेकंड चीज आती है कि आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इंपैक्टफुल पॉइंट है। देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या होता है, जब आप पढ़ाई करते हो तो ऑब्वियसली डाउट्स आते हैं, लेकिन उस मोमेंट पे अगर डाउट आपका क्लियर नहीं होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बाद में आप डाउट्स ही भूल जाते हो या फिर आप बाद में आपको टाइम नहीं मिलता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लाइव क्लासेस होते हैं ऑर्डिन स्कूल पे, तो इससे आपको एक फायदा ये होगा कि जो भी आपके डाउट्स होंगे इंस्टेंटली जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो रिजॉल्व कर देगा, जिससे कि आप अच्छे से इंटरैक्टिव वे में पढ़ाई कर सकोगे। ये थोड़ा अच्छा है ऑर्डिन स्कूल का, क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस होते हैं। यार अब बात करते हैं कि ऑर्डिन स्कूल की आप लोग वेबसाइट ओपन करते हो ना, तो वहां पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स होते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं वो अपना टेस्टिमोनियल देते हैं, लाइक यहाँ पे कैसी पढ़ाई हुई, उनकी कैसी जॉब लगी, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये कोई भी प्लेटफॉर्म कर सकता है और जेन्युइनली मतलब फेक भी हो सकता है, ऑनेस्टली फेक भी हो सकती है चीजें। लेकिन ऑर्डिन स्कूल पे एक चीज है जो आप लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा और खास तौर पे वो चीज आपको ध्यान देना चाहिए। देखो भाई यार, तुम केवल 6 महीने अपना नहीं 60-70 हजार रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो, तो टाइम तो उसका अलग इंपॉर्टेंस है, प्लस पैसा भी आप लोग अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हो। और प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने से पहले आप लोग आंख बंद करके सेलेक्ट कर लेते हो, तो यार आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट का टाइम प्लस पैसा इन्वेस्ट करना और वो भी किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। अब देखो आपको करना क्या है, क्रॉस चेक करना चाहिए। कोई भी चीज अगर आपको कोई कहता है ना कि ये चीज है, हमारी प्लेसमेंट इतनी गई है, ये बच्चा हमारे यहां से प्लेस्ड हुआ है, तो भाई जब इतना कुछ इन्वेस्ट आप कर रहे हो तो थोड़ा सा क्रॉस चेक कर ले रहे हो ना, 1-2 दिन लगेंगे, क्रॉस चेक कर लो। जैसे ऑर्डिन स्कूल के जो भी एलुमनाइज हैं इनको लिंक्डइन पे कनेक्ट करने की कोशिश करो, वहां पे इनसे बात करने की कोशिश करो, इनसे पूछो ऑर्डिन स्कूल में कैसे पढ़ाई होता है, क्योंकि ये लोग आपको अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने ही वहां से पढ़ाई किया है। आप ब्ला ब्ला वीडियोस देख लेते हो, निगेटिव कमेंट्स देख लेते हो, पॉजिटिव कमेंट्स देख लेते हो, बस वहीं से आप मोटिवेट डिमोटिवेट हो जाते हो। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया एक्चुअली। आप कोई भी वीडियो देख के डिसाइड मत करो,
आप थोड़ा सा होमवर्क करो यार। होमवर्क नहीं करोगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखो कोई आपको सजेस्ट करने वाला सजेस्ट करके चला जाएगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, और बाद में फंसने वाले आप ही हो। जॉब आप ही को नहीं मिलेगी, या फिर जॉब आपको ही मिलेगी, किसी और के साथ ये नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा क्रॉस चेक करो, एग्जामिन करो चीजों को। तो अलमनाई का कैसे चेक करना है आप लोग को? अलमनाई का नाम देखो। ऑर्डिनरी स्कूल पे मोस्टली यही होता है कि वो लोग लिंक्डइन का लिंक दिए होते हैं, वहां से उस अलमनाई से कांटेक्ट करो, उनसे बात करने की कोशिश करो, उनसे पूछो कि ऑर्डिनरी स्कूल पे क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, और फिर देखो इन्होंने जो प्लेटफॉर्म पे लिखा है वैसा ही है कि नहीं। अगर वैसा होता है तो आप लोग ऑर्डिनरी स्कूल ज्वाइन कर लो, दैट सिंपल। इसमें इतना ज्यादा मतलब बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है जो लोग आप लोग नहीं कर रहे हो, और ये चीज आप लोग को करना चाहिए। और मैं शुरू से ही यही कहते आ रहा हूं कि भाई लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, दूसरे का बात मत सुनो। तो यार भेड़ जाल चलने की जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, आप लोग एग्जामिन कर सकते हो। देखो इनका जो कोर्स करिकुलम है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं, और उससे पहले मैं आपको कंपनीज के बारे में बता देता हूं कि ऑर्डिनरी स्कूल पे थोड़ा सा पार्टनरशिप का एक सीन है। लाइक ये लोग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके लगते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो कॉलेजेस होते हैं, जो लोग बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, कंपनीज का भी क्या होता है कि कॉलेजेस से कोलैबोरेशन होता है, पार्टनरशिप होता है, तो वो कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं। ऐसा ही होता है ऑर्डिनरी स्कूल के केस में, इनका भी कुछ ऐसा ही सीन है। लाइक ऑर्डिनरी स्कूल का ऑन कैंपस प्लेसमेंट, लाइक कंपनीज ऑर्डिनरी स्कूल के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए आती हैं जॉब्स के लिए। तो इनका कुछ कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जैसे पैप्सिको है, गैनपैट है, डेलॉयट है, ईवाई है, बहुत सारी कंपनीज है, एचडीएफसी है, मेडप्लस है। तो ये सारी कंपनीज ऑर्डिनरी स्कूल के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती रहती है जॉब्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को मतलब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, ऑर्डिनरी स्कूल खुद हेल्प कर रहा है जॉब्स के लिए, और ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है आप लोग अगर ऑर्डिनरी स्कूल पे जाते हो तो। अब हम बात करते हैं ना इनके कोर्स करिकुलम का, जो कि एक बहुत अहम हिस्सा होता है आपके जर्नी का। क्योंकि अगर कोई प्लेटफॉर्म है रिलेवेंट चीजें आपको नहीं पढ़ा रहा है, रिलेवेंट चीजों के बारे में आपको नहीं सिखा रहा है, तो भाई वो फ्री में आपको पढ़ाए या फिर आपको खुद पैसे देके पढ़ाए, आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आपको ऐसी ही चीजें पढ़नी है जो इंडस्ट्री से रिलेवेंट हो, जिससे कि आपको जॉब मिल पाए। तो यार एक चीज तो मैं बता सकता हूं, मैं खुद इंडस्ट्री में हूं और 1.5 साल से ज्यादा हो गया मुझे टेक इंडस्ट्री में, तो मैं ये तो बता सकता हूं कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड है और क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो ऑर्डिनरी स्कूल में सबसे पहले आपको कोर पढ़ाया जाता है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, एसक्यूएल, ईडीए, पावर बीआई, पाइथन एंड स्टोरी टेलिंग। तो ये चीजें तो कोर हो जाती हैं, जो भी डेटा साइंस फील्ड में जाना चाह रहा है उसको ये चीजें पढ़नी ही पड़ती हैं। उसके बाद क्या, डेटा साइंस थोड़ा सा स्प्लिट होता है। ये जो पूरा ब्रॉड टर्म है ना, वो एक एनालिटिक्स की तरफ चला जाता है, यानी डेटा एनालिस्ट लोग बनते हैं, डेटा इंजीनियर बनते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनते हैं। तो अब क्या होता है ना, ऑर्डिनरी स्कूल ने सबको अलग अलग करके नहीं रखा है। उन्होंने क्या करा है कि एक सबसे पहले कोर पढ़ाया जाता है जो सबके लिए जरूरी है, उसके बाद इलेक्टिव्स रखे गए हैं कि अगर आपको एनालिटिक्स में जाना है तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हो कि मुझे कौन कौन से कोर्सेज चाहिए, मुझे एनालिटिक्स में जाना है। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, डेटा इंजीनियरिंग में, तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हो कि सर मुझे डेटा इंजीनियरिंग में जाना है, कौन से इलेक्टिव्स में चूज करूं। ऐसे ही डेटा साइंटिस्ट के लिए तो यहाँ पे एमएल के लिए स्पार्क, किनेसिस, स्नोफ्लेक, टैबलू, ये सारा कुछ है। फिर काफका है, एज़ोर फैक्ट्री है, पाईटॉर्च है, एडब्ल्यूएस ग्लू है, एयरफ्लो है, एनएलपी है। बहुत सारे इलेक्टिव्स हैं जो आप अपने मन से, आप अपने जहां भी आप कंफर्टेबल हो, लाइक जो भी मैंने डोमेन बताया उसके हिसाब से चूज कर सकते हो। उसके बाद ना करियर सर्विसेज आपको देता है ऑर्डिनरी स्कूल। करियर सर्विसेज बोले तो प्लेसमेंट में कैसे आपको जॉब मिल पाएगी, जब ऑर्डिनरी स्कूल का ऑन कैंपस प्लेसमेंट होगा उसमें कैसे आप जॉब ले पाओगे। तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री के जो मेंटर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन मिलता है, वर्कशॉप्स मिलते हैं, बिहेवियरल स्किल्स पे मेंटरिंग मिलती है, मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं, रिज्यूमे एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्डिंग मिलती है, और प्लेसमेंट में असिस्टेंट मिलता है। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं ना जो आपको ओवरऑल हेल्प करती हैं जॉब पाने में। और इनका जो कोर्स करिकुलम है काफी डायनेमिक है, जैसे कि मैंने बताया इलेक्टिव्स का सीन यहाँ पे होता है, आप कोई भी इलेक्टिव चूज कर सकते हो। इंडस्ट्री वेटेड है, क्योंकि अगर डेटा इंजीनियरिंग की बात की जाए तो काफका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडब्ल्यूएस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एयरफ्लो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एनालिटिक्स की बात करें तो टैबलू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्नोफ्लेक भी डेटा वेयर हाउसिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप AI ML की बात करो तो ML है, NLP है, मतलब पाईटॉर्च है,
बहुत मतलब इन्होंने सारी चीजें कवर कर रखी हैं, तो ये चीज मेरे को थोड़ा सा पसंद आता है। देखो यहाँ पे अप्लाई करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको फॉलो करना होता है। देन आपको एक टेस्ट देना होता है जिसके बेसिस पे आपको मैंने शुरू में ही बताया स्कॉलरशिप मिलता है, और स्कॉलरशिप मिलने के बाद आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। फी वगैरह के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। मैंने वो सारी चीजें भी बताई जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो कि आप वही चीज बता रहे हो जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। लेकिन कुछ लोगों को ये पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या कहना चाहा। पहली बात ये थी कि आपको क्रॉस एग्जामिन करना है। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लेस्ड होते हैं, अगर आपको प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है तो उनसे कांटेक्ट करो लिंक्डइन पे। थोड़ा सा 1-2 दिन अपना इन्वेस्ट करो एक्सप्लोर करने में, चीजों को जानने में कि आपको ये कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में खटकता है कि इनका जो कोर्स करिकुलम है वो कैसा है, तो अभी क्या करो ना कि आप खुद से गूगल करो कि डेटा इंजीनियरिंग में कौन कौन से टेक्नोलॉजीज आपको आने चाहिए, या फिर एनालिटिक्स में कौन कौन से टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, या फिर डेटा साइंटिस्ट के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, और ये देखो कि वो सारी चीज इनके कोर्स करिकुलम में है कि नहीं। देखो मैंने तो देख लिया, आपकी देखने की बारी है। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि किसी के कहने पे मत जाओ, खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। इसलिए ये काम मैं आप पे सौंप रहा हूं, आपको ही करना है, और आपको ये चीज करके मुझे कमेंट करके बताना है। कमेंट कैसे करना है कि लाइक मान लो आपको डेटा इंजीनियर बनना था, तो आप मुझे डेटा इंजीनियर से रिलेटेड कमेंट करो कि ये टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए आपको, और ये देखो कि ऑर्डिन स्कूल पे वो सारी चीजें है कि नहीं, और मुझे बताओ कि आप कितना एग्जामिन कर पाए। आपने किसी अलमनाई से बात किया तो उसका फीडबैक कैसा रहा, उसका रिस्पांस कैसा रहा, ये सारी चीजें कमेंट करके बताना, ताकि ओवरऑल मुझे भी समझ में आ सके। देखो मैं 1000 लोगों से बात नहीं कर सकता हूं, मैं जितने भी यहाँ पे अलमनाइज हैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप 1000 लोगों एक एक करके सबसे बात कर सकते हो। और कमेंट में आओ, आप पढ़ के देखो। जैसे आप कमेंट इस वीडियो का देखना कि अगले बंदे ने अगर कोई कमेंट किया तो उसका फीडबैक कैसा था, उसका रिस्पांस कैसा था। इससे क्या होगा ना कि हम ओवरऑल समझ पाएंगे ऑर्डिन स्कूल कैसा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर से बताना, और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो द इंजीनियर गाय को सब्सक्राइब कर लो। भाई लोग बहुत मेहनत करके मैं वीडियोस को बनाता हूं, सब्सक्राइब जरूर से करना। कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री का काम है, लेकिन भाई लोग मुझे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।